In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 46. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन I'd like to say one thing. खुश रहने के दो असूल अपनाएं. पहला, किसी के मामले में मत बोलें और दूसरा, अपने मामले में किसी को मत बोलने दें. तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि जो कहना था कह दिया, या जो पूछना था पूछ लिया, या जो छोड़ना था छोड़ दिया, या जो ठीक लगा वही कह दिया, या जो दिल ने कहा वही कर लिया. तो आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम किस तरह से इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों वे से कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं. अच्छा, जो कहना था कह दिया, तो इसकी इनफॉर्मल ट्रांसलेशन क्या होगी, यानी गैर रस्मी तौर पर अक्सर हम ये कहते हैं सेड व्हाट आई हैड टू, सेड व्हाट आई हैड टू. लेकिन इसकी जो फॉर्मल इंग्लिश बनेगी वो कुछ इस तरह की है, व्हाट आई हैड टू से आई सेड, व्हाट आई हैड टू से आई सेड. अच्छा, ये भी ज़हन में रखें कि जो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है ये जिन लोगों के साथ हमारी फ्रैंकनेस होती है तब हम यूज़ करते हैं. और यूजली हम फ्रेंड्स के साथ इनफॉर्मल हमेशा हमारी कन्वर्सेशन होती है, जबकि फॉर्मल कन्वर्सेशन जो है वो स्ट्रेंजर अजनबी लोग जो होते हैं या जो एल्डर्स हैं, तो उनके साथ हमारी जो कन्वर्सेशन है वो अमूमन फॉर्मल होती है, यानी हम बड़ी रस्मी अंदाज से गुफ्तगू करते हैं. रिफ्लेक्टिव जो वे ऑफ टॉकिंग होता है तो वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो इनफॉर्मल जो है वो हमेशा दोस्तों में इस्तेमाल होती है. अच्छा, जो करना था कर लिया, डिड व्हाट आई हैड टू, डिड व्हाट आई हैड टू. लेकिन इसकी ये इनफॉर्मल इसका वर्जन है, जबकि फॉर्मली हम कहेंगे व्हाट आई हैड टू डू आई डिड, व्हाट आई हैड टू डू आई डिड, यानी जो करना था कर लिया. तो चूंकि अमूमन ये जो सेंटेंस इस तरह का होता है, इसका माना यह है कि मैंने जो करना था कर लिया, यानी बात हम इसमें देखिए उर्दू में भी हमने मैं का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, इसलिए फर्स्ट में हमने जो सब्जेक्ट आई डिड व्हाट आई हैड टू, यानी हमने आई का इस्तेमाल नहीं किया. लेकिन चूंकि सेकंड जो है सेंटेंस वो फॉर्मल है, वो कंप्लीट है कि व्हाट आई हैड टू डू आई डिड, मुकम्मल लिखा हुआ है. इसी तरह जो बताना था बता दिया, टोल्ड व्हाट आई हैड टू. अच्छा, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सही वर्जन है, आप यानी कोई भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ये बात मैंने क्लियर बता दी कि फर्स्ट वन इज इनफॉर्मल, सेकंड वन इज फॉर्मल. तो टोल्ड व्हाट आई हैड टू, टोल्ड व्हाट आई हैड टू, या व्हाट आई हैड टू टेल आई टोल्ड, व्हाट आई हैड टू टेल आई टोल्ड. जो पूछना था पूछ लिया, आस्क्ड व्हाट आई हैड टू, आस्क्ड व्हाट आई हैड टू, या व्हाट आई हैड टू आस्क आई आस्क्ड, What I had to ask, I asked. यानी जो पूछना था, जो मैंने पूछना था मैंने पूछ लिया, जो देना था दे दिया. Gave what I had to, gave what I had to, यानी what I had to give, I gave, यानी what I had to give, मैंने जो देना था I gave, दे दिया. तो ये फॉर्मल है. सेकंड सेंटेंस जो है what I had to give, I gave. अच्छा, जो ठीक लगा वही कह दिया, said what felt right. हालांकि इसके अंदर हम सब्जेक्ट आई यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन ज़रूरत कोई नहीं है इसलिए हमने उसको यूज़ नहीं किया. ये सेड व्हाट आई फेल्ट राइट, इसका मतलब कि सेड व्हाट आई फेल्ट राइट, या व्हाट फेल्ट राइट टू से आई सेड, यानी व्हाट आई फेल्ट राइट टू से, जो मुझे सही लगा ना, जो मुझे ठीक लगा, तो वो क्या आई सेड मीन वो कह दिया. तो आप ज़रूरी नहीं है इसको हम आई को स्किप भी कर सकते हैं, यानी व्हाट फेल्ट राइट टू से आई सेड, या व्हाट आई फेल्ट राइट टू से आई सेड, करेक्ट. अच्छा, जो दिल ने कहा वही कर लिया. अब जो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं वो सिर्फ इनफॉर्मल दिए हैं, फॉर्मल आपको तरीका सिखा दिया बता दिया, दैट इज इनफ. लेकिन अब तो कुछ थोड़ी प्रैक्टिस के लिए कुछ इनफॉर्मल जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं वो हम शामिल करने जा रहे हैं. तो डिड व्हाट माई हार्ट सेड, डिड व्हाट माई हार्ट सेड, ये जितना हो सका दे दिया. Gave what I could, gave what I could, यानी जितना हो सका दे दिया. तो ये इनफॉर्मल वर्जन है. जो चाहिए था ले लिया, यानी जो जरूरत था मैंने ले लिया. तो took what I needed, took what I needed. अच्छा, जो छोड़ना था छोड़ दिया, let go what I had to. अच्छा, let go होता है छोड़ देना, जाने देना. तो let go what I had to,
जो छोड़ना था छोड़ दिया। तो ये इनफॉर्मल वर्जन है, इनफॉर्मल सेंटेंस है। लेट गो व्हाट आई हैड टू, जो सोचना था सोच लिया। थॉट व्हाट आई हैड टू, थॉट व्हाट आई हैड टू, ये जो दिखाना था दिखा दिया। शोन व्हाट आई हैड टू, शोन व्हाट आई हैड टू। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि ये जो दिखाना की शो की बार है, यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं की बल्कि थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, क्योंकि इट इज़ स्पोकन एज, बोला इस तरह से जाता है। जब शो की बारी आए तो फिर हम ये थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, शोन व्हाट आई हैड टू, यानी जो दिखाना था दिखा दिया। शोन व्हाट आई हैड टू, जो साबित करना था कर दिया। प्रूव्ड व्हाट आई हैड टू, प्रूव्ड व्हाट आई हैड टू। तो अमूमन हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म शुरू में यूज़ की हुई है, लेकिन शो के मामले में हम उसकी अमूमन, चूँकि वो शो जो है ना वो इस्तेमाल नहीं होती, कम इस तरह नहीं यूज़ होती है, इस तरह के सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, तो हमने शोन यूज़ किया। तो प्रूव्ड व्हाट आई हैड टू, जो कोशिश करनी थी कर ली। ट्राइड व्हाट आई हैड टू, ट्राइड व्हाट आई हैड टू, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि व्हाट आई हैड टू ट्राई, आई ट्राइड, यानी अगर फॉर्मल कहना चाहते हैं तो व्हाट आई हैड टू ट्राई, आई ट्राइड। लेकिन बाकी तमाम एग्जांपल हमने चूंकि इनफॉर्मल शामिल किए हुए हैं। ट्राइड व्हाट आई हैड टू, या जो देना बनता था दे दिया। गेव व्हाट वाज ड्यू, गेव व्हाट वाज ड्यू, जबकि फॉर्मली आप इसको कह सकते हैं कि व्हाट वाज ड्यू आई गेव, जो देना बनता था दे दिया। अच्छा, जो मेरा था ले लिया। took what was mine, took what was mine, यानी जो मेरा था मैंने ले लिया। जो मालूम था बता दिया। told what I knew, told what I knew, जो मालूम था बता दिया। told what I knew, जो बाकी था वही पूछ लिया। asked what was left, asked what was left, what was left mean जो बाकी था। So you must have noted कि हमने शुरू में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया, उसके बाद व्हाट के बाद सब्जेक्ट और फिर हैड टू का इस्तेमाल किया। ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन फॉर्मल के अंदर हमने व्हाट से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर सब्जेक्ट हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दोबारा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म फॉर्मल में यूज की हुई है, जबकि इनफॉर्मल में वर्ब की सेकंड फॉर्म देके व्हाट के बाद फिर सब्जेक्ट और हैड टू इस्तेमाल किया है। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, wish you best of luck, take care, goodbye for now.